हिमाचल में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर और जनवरी में होने वाली बरसात भी अभी तक ना के बराबर हुई है, जिस कारण प्रदेश में बने सूखे जैसे हालात बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश मौसम विज्ञान के द्वारा अगले 48 घंटे रात के समय और सुबह के समय मैदानी क्षेत्र के साथ लगते जिलों में घने कोहरे के साथ अधिक धुंध होने की भी चेतावनी जारी की गई है। सोलन के ठोडो मैदान में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उप पुलिस अधीक्षक भीष्म ठाकुर ने यह बताया कि गणतंत्र दिवस की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस बार पुलिस होमगार्ड समेत 7 टुकड़ियां परेड में भाग लेंगी। देश की राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। मौसम का असर ट्रेन और हवाई यातायात पर भी पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से ट्रेन कई घंटों तक लेट रही, कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से कम पहुंच गया है, जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और घना कोहरा लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ जाएगी और लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। श्री रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। श्री राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद ही पहले दिन करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने श्री रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में 6 डिग्री तापमान के बावजूद भी लोग लाइन में लगे दिखाई दे रहे हैं। सभी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद श्री रामलला के दर्शन किए। श्री रामलला के दर्शन सुबह 8 से रात 11 तक होंगे। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में श्री रामलला के दर्शन के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर भी आस्था की डुबकी लगाई। सरयू घाट पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसमें पहले मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुलने के बाद रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़ दिखाई दी। कड़कड़ाती ठंड में भक्त मंदिर में लाइन में लगे रहे। भक्तों ने रात 11 बजे तक मंदिर में दर्शन किए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने पहले दिन रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में भगवान श्री रामलला जी के दर्शन के लिए आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पहले दिन अयोध्या में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान श्री रामलला के दर्शन किए और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर पहुंचकर तमाम सुविधाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि रामलला के दर्शन के लिए अलग अलग राज्य से भक्त पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही मंदिर प्रशासन द्वारा भक्तों के लिए अलग अलग एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इसी के साथ ही इंडिया गेट संसद भवन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही कई जगहों पर दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है और साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति 25 जनवरी को भारत पहुंचेंगे। वो पहले जयपुर जाएंगे। इसको लेकर राजस्थान सरकार सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली से लगने वाले दूसरे राज्यों की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के दौरान परेड को रूट को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस दिन होने वाले परेड और अन्य समारोह के लिए भी दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल पुख्ता इंतजाम कर चुकी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर
पूरी नजर रखी जा रही है। संसद भवन की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई। संसद परिसर में 140 सीआईएसएफ कर्मियों की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान संसद आने वाले दर्शकों और उनके सम्मान की तलाशी सीआईएसएफ करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल 13 दिसंबर को कुछ लोगों के संसद कक्ष में प्रवेश करने और रंगीन धुआं छिड़कने के मद्देनजर सुरक्षा की समीक्षा की थी। इसके बाद सीआईएसएफ तैनात करने की मंजूरी दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में लोकसभा चुनाव को अकेले लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर उनके साथ कोई चर्चा नहीं हुई। इसके बाद ये फैसला लिया है। उनकी पार्टी बंगाल में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और वो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। वहीं पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि टीएमसी गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी से बातचीत करेगी और जल्द से जल्द कोई हल निकाला जाएगा। टीएमसी के बिना गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जननायक नेता और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से उनकी 100वीं जयंती के एक दिन पहले उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाना जाता है। इस फैसले पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा कि 34 साल की तपस्या का फल है। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर कर्पूरी ठाकुर के परिवार वालों ने खुशी जाहिर की। साथ ही भारत सरकार को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे से फोन पर बात की। भारत रत्न दिए जाने पर उन्हें बधाई दी।